दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हितेश यादव चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हितेश यादव में। आज हम बात करेंगे CGPSC की सिलेबस यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में। आइए मैं आपको इसके जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में होती है। पहला चरण, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरा, जिसे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तीसरा, अंतिम चरण, जिसे साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होती है। इसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि होती है, जिनमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। इन दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्रों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प होंगे। इनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। दोस्तों, गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा योग्यता परीक्षा। यदि सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और समय अवधि 2 घंटे की होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि प्रश्न पत्र दूसरा योग्यता परीक्षा की बात करेंगे तो दोस्तों, प्रश्न 100 आता है, 200 अंक का और समय सीमा 2 घंटे की होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा। दोस्तों, यदि प्रारंभिक परीक्षा की न्यूनतम अर्हता अंक की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रावीण्यता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दोस्तों, यदि द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। दोस्तों, यदि प्रारंभिक परीक्षा की प्रश्न पत्र पहले की बात करें तो इसमें 2 भाग होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। यदि सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण इत्यादि आते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र पहला की भाग 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनउला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विश्व गौड़ परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं इत्यादि आते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र की अर्थात योग्यता परीक्षा की बात करें तो इसमें संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता
निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, कक्षा 10वीं का स्तर का, और हिंदी भाषा ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आता है। ध्यान रहे दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा में ही होंगे, उसका अनुवाद नहीं होगा। दोस्तों, द्वितीय परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं तृतीय परीक्षा साक्षात्कार का योजना लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा में मुख्यतः 7 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र पहला भाषा, दूसरा निबंध, प्रत्येक खंड से 2-2 निबंध होंगे। तीसरा इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन। चौथा सामान्य विज्ञान एवं योग्यता परीक्षण। पांचवा भारत व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। छठवा दर्शन शास्त्र एवं समाजशास्त्र। सातवां विकासात्मक कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। इसमें समय सीमा 3 घंटे की और कुल अंक 200 अंक के होते हैं, यानी कि CGPSC मुख्य परीक्षा कुल 1400 अंक का होता है। यदि साक्षात्कार परीक्षा की बात करें तो यह 150 अंक का होता है और CGPSC परीक्षा का महायोग 1550 होता है। दोस्तों, यदि मुख्य परीक्षा की प्रश्न पत्र पहला की बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं। भाग पहला सामान्य हिंदी, भाग दूसरा जनरल इंग्लिश, भाग तीसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का होगा। दोस्तों, यदि सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, समासिक पद रचना एवं समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं प्रयोग सहित पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के उनकी रचनाएं। दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र पहला के द्वितीय भाग की अर्थात जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें कंप्रहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड यूसेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, लेटर राइटिंग इत्यादि आते हैं। दोस्तों, प्रश्न पत्र पहला का भाग तीसरा छत्तीसगढ़ी भाषा होता है। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, हिंदी से छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ी से हिंदी, प्रशासनिक शब्दकोश इत्यादि आते हैं। दोस्तों, यदि मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात निबंध की बात करें तो यह परीक्षा इस परीक्षा में भाग 1 व भाग 2 होते हैं। भाग 1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, भाग दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे। यदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात करें तो अभ्यर्थियों को कुल 2 समस्याओं पर निबंध लिखना होगा। इस भाग से 4 मुद्दे दी जाएगी, जिनमें से 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे। दोस्तों, भाग दूसरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे, इसमें भी अभ्यर्थियों को कुल 2 समस्याओं पर निबंध लिखना होगा। इस भाग में भी
4 मुद्दे दी जाएगी, जिनमें से 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस मुद्दे में अधिकतम 50 अंक होंगे। दोस्तों, मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र तीसरा, यह प्रश्न पत्र इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला, भारत का इतिहास, दूसरा भाग संविधान एवं लोक प्रशासन, तीसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। यदि भाग पहला भारत का इतिहास के बारे में देखेंगे तो इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, विज्ञान का विकास, गुप्त साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भावनाओं में प्रशासनिक संरचना इत्यादि आते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र तीसरा के द्वितीय भाग के बारे में जानकारी देखेंगे तो इसमें संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न आते हैं। इसमें भारत का संविधान विकास 1773 से 1950 तक, संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इत्यादि आते हैं। दोस्तों, प्रश्न पत्र तीसरा इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन में छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक युग से गुप्त युग तक प्रमुख राजवंश, नलवंश, सरभपुरी, पांडु, सोमवंशी वंश इत्यादि आते हैं। और छत्तीसगढ़ समांती राज, 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, श्रमिक, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इत्यादि आते हैं। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की प्रश्न पत्र चौथा में 3 भाग होते हैं। पहला भाग सामान्य विज्ञान, दूसरा भाग योग्यता परीक्षा, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण के प्रश्न होंगे, और तीसरे भाग में अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। यदि भाग पहला सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें रसायन, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न पत्र चौथा के द्वितीय भाग में दोस्तों इसमें परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, अनुपात एवं समानुपात व समानुपात की परिभाषा, योगानुपात इत्यादि आते हैं। दोस्तों, प्रश्न पत्र चौथा की यदि तीसरे भाग की बात करें तो इसमें ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, आईटी के बृहद अनुप्रयोग इत्यादि आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न पत्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में तथा दूसरा भाग भूगोल का होगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था 2 भागों में विभाजित है, भारत के संदर्भ में तथा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। यदि भारत के संदर्भ की बात करें तो इसमें राबटी एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद, एकी शक्ति, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से आएंगे। यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन
इत्यादि आते हैं। भारत व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल में इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं, स्थितियां, विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाद तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व अन्य जीवन, वनों का महत्व, वन्य जीव प्रबंध इत्यादि आते हैं। यदि प्रश्न पत्र 5वां भारत व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल के द्वितीय भाग भारत का भूगोल की बात करेंगे तो इसमें भारत की भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचनाएं, कृषि, भारतीय कृषि की विशेषताएं इत्यादि प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न पत्र 6वां राज्य सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र के संबंध में। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा समाज शास्त्र, तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। यदि भाग पहला दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें दर्शन शास्त्र का स्वरूप, जीवन, विज्ञान एवं संस्कृति से उसका संबंध, धर्म दर्शन स्वरूप एवं क्षेत्र, धर्मों की एकता एवं विश्व व्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता एवं पंथी निरपेक्षता इत्यादि आते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र 6वां की दूसरे भाग समाज शास्त्र की बात करें तो इसमें अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, प्राथमिक अवधारणाएं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियाँ एवं लोकाचार इत्यादि आते हैं। भाग तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में दोस्तों जनजाति, सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजाति विकास, इतिहास, कार्यक्रम व नीतियाँ, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि आते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं राज्य सेवा परीक्षा 7वें प्रश्न पत्र के संबंध में। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका प्रमुख योगदान। भाग पहला कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के संबंध में सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं छत्तीसगढ़ शासन की कार्यकारी योजनाएं, इसके अंतर्गत प्रश्न आते हैं। यदि भाग दूसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन की बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स इत्यादि से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र 7वें की भाग तीसरे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान, इसमें कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेड्स, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं, परिषदों जैसे उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, विश्वविद्यालय इत्यादि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम चरण की, जो कि है साक्षात्कार का चरण। मुख्य परीक्षा में 1400 अंक होंगे टोटल और साक्षात्कार में 150 अंक। महायोग बनेगा 1550 अंकों का। इस तरह से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताया। हम आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हितेश यादव चैनल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।